बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का वीलॉग बड़ा अहम है क्योंकि इसका फ़ायदा अवाम को तो नहीं बल्कि ख़ास को होगा, अशराफिया को होगा। क्योंकि फिर इस कानून साजी के ज़रिए जो अदलिया और पार्लियामेंट की जो लड़ाई है वो अब मज़ीद बढ़ चढ़ कर सामने आएगी। जी, मैं बात कर रहा हूँ, आज कौमी असम्बली ने कसरत राय से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 मंजूर कर लिया है। इस बिल के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का आज खुद नोटिस लेने का जो इख्तियार है वो ख़त्म कर दिया गया है। और अब ये आज खुद नोटिस अगर लिया जाएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे वो आज खुद इख्तियार जो है, आज खुद नोटिस का इख्तियार उनके पास चला जाएगा। अकेला चीफ जस्टिस ये इख्तियार नहीं ले सकेगा। जबकि दूसरी तरफ जो बड़ा फैसला सामने आया है, मोहसिन दावड़ की एक तरमीम मंजूर की गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी की मुखालफत के बावजूद उस तरमीम को मंजूर कर लिया गया जिसके तहत आज खुद नोटिस के फैसलों के खिलाफ अपील का हक अब नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन, यूसुफ रजा गिलानी, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, निहाल हाशमी और दीगर वो लोग भी कर सकेंगे, मुतासरा अफराद कर सकेंगे जिनको आज खुद नोटिस के तहत नाअहल किया गया था। 30 दिन के अंदर ये अपील दायर की जा सकेगी और उसके ऊपर फिर फैसला होगा। आज जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो उस इजलास से पहले ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ से मुतफिका तौर पर बाज़ तरामीम के साथ पास किया गया। और जब फिर कौमी असम्बली में बहस और मुबासे के बाद इसकी मंजूरी दे दी गई। और इस बिल के तहत किसी भी केस की समाअत के लिए बेंच की तश्कील का फैसला भी अब 3 जजेस पर मुश्तमिल जो कमेटी है वो करेगी। कमेटी में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस शामिल होंगे। कमेटी की अक्सरियत का फैसला तस्लीम किया जाएगा, यानी कि चीफ जस्टिस का बेंच बनाने का जो इख्तियार है वो भी वापस ले लिया गया है। और साथ ही साथ अब इनके आर्टिकल 184(3) के तहत कोई भी केस कमेटी के सामने रखा जाएगा, मामला अवामी अनुयत का होने और काबिल समाअत होने पर बेंच तश्कील दिया जाएगा और मामले की समाअत के लिए बेंच कम से कम 3 रुकनी होगा। तश्कील करदा बेंच में कमेटी से भी जजेस को शामिल किया जा सकेगा। बिल के तहत आज खुद नोटिस के फैसले पर 30 रोज में अपील दायर की जा सकेगी। 14 रोज में अपील की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा। अपील करने वाले फरीक को मर्जी का वकील मुकर्रर करने का हक हासिल होगा और किसी भी केस की जल्द समाअत या अबूरी रिलीफ की दरखास्त को 14 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। कानून मंजूर होने से कबल 30 रोज के दौरान जिन आज खुद नोटिस के फैसले हुए इनमें भी अपील का हक दिया जा रहा है। और आइन की तशरीह के मुकदमात की समाअत के लिए 5 से कम जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील नहीं दिया जाएगा। कौमी असम्बली में अहम कानून साजी के बाद आज खुद नोटिस पर फैसलों के खिलाफ अपील का हक अब नवाज शरीफ को भी मिल गया है। यूसुफ रजा गिलानी, जहांगीर तरीन और दीगर मुतासरा फरीक भी 1 माह में अब अपील कर सकेंगे। अपील का ये 1 टाइम प्रोविजन होगा, यानी कि एक ही मरतबा अपील की जाएगी। मोहसिन दावड़ की यह तरमीम थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसकी पहले जो है वो मुखालफत की, जब फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ उनके पास गए, मशावरत होती रही और उन्हें बिलावल भुट्टो जरदारी को मनाया क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं चाहते थे कि इसको इसमें शामिल किया जाए। ताहम अब जो माजी के मुकदमात के फैसलों के खिलाफ भी 1 माह के अंदर अपील दायर की जा सकेगी। 184 के तहत माजी के फैसलों को भी 1 माह का वक्त मिल जाएगा और ये 1 टाइम इस्तिस्ना जो है वो दिया गया है। मोहसिन दावड़ की तरमीम मंजूर कर ली गई और बिल मंजूरी के बाद माजी के मुकदमात में भी रिलीफ जो है, जिस तरह मैंने बताया कि वो दिया जा सकेगा। इसी तरह इमिग्रेशन तरमीमी बिल, दरामदाद और बरामदाद बिल, प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड तरमीमी बिल भी आज कौमी असम्बली ने मंजूर किया है। लेकिन अहम तरीन जो कानून साजी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात महदूद करने के हवाले से वो आज कौमी असम्बली ने मंजूर कर ली है। और अब कल ये जो बिल है ये सेनेट में बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी के लिए पेश होगा। सेनेट से पास होने के बाद इसको सदर मुमलिकत को भिजवाया जाएगा। सदर अगर इसके ऊपर दस्तखत कर देते हैं तो ये कानून बन जाएगा और अगर सदर दस्तखत नहीं करते तो फिर हुकूमत इसको पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाएगी। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।